Hello everyone, once again you are welcome in RS English classes Adda, and today I have chosen a very different topic, and the topic is related to some foreign words. And here I have written some 5 foreign words and phrases, so we shall discuss about it. And the first is, आज हम लोग बात करने वाले हैं some foreign phrases जो होते हैं, ठीक है. They are very different. Why? क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो foreign जो phrases हैं, phrases क्या होता है, more than one words जब include होते हैं and they make a very different meanings. So let's see, the first is what? Ab initio. This is the foreign words. And what? Ab initio. And what is the meaning of ab initio? From the beginning. Understand? और जनरली मीनिंग क्या होता है? फ्रॉम द बिगिनिंग. फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स प्रारंभ से, या स्टार्ट जब आप करते हैं कोई भी चीज. तो फर्स्ट है एब इनिशियो. द मीनिंग इज फ्रॉम द बिगिनिंग. हिंदी क्या हो जाएगा? प्रारंभ से. ठीक है, जब कोई काम आप क्या करते हैं? इनिशियली, यानी जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो उसका फॉरेन जो फ्रेजेस होगा वो क्या हो जाएगा? एब इनिशियो. तो उसको बोलते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग. अंडरस्टैंड? एंड द सेकेंड इज अ ला मोड. ठीक, अ ला मोड यानी आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है कि ये इंडियन वर्ड्स नहीं है, और उनको इंडियन वे में किस तरह से उनकी मीनिंग होती है. लिखा है अ ला मोड. द मीनिंग इज डिजेक्टेड. एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिजेक्टेड? डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश, ठीक है, या उदास बोलते हैं. अंडरस्टैंड? डिजेक्टेड वही लिखा है अ ला मोड. A foreign phrases is a la mode and the meaning is dejected. And number third is ad valorem. What is the meaning of ad valorem? According to value. Understand? क्या बोलेंगे? According to value. What is the meaning of according to value? In Hindi we say according to value means मूल्यानुसार. The meaning क्या हो जाएगा? मूल्य के अनुसार. तो यहाँ पर इस फॉरेन जो फ्रेज है इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? एड वैलोरम अकॉर्डिंग टू वैल्यू मीन्स मूल्यानुसार, या फिर हम बोलेंगे मूल्य के अनुसार. एंड द फोर्थ इज एड इन्फिनिटम. व्हाट इज द मीनिंग? एड इन्फिनिटम. द मीनिंग ऑफ एड इन्फिनिटम मीन्स एंडलेसली. एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडलेसली? एंडलेसली का मतलब क्या होता है? जिसका कोई एंड ना हो, यानी असीमित, और यू कैन से इन हिंदी अनंत, अनदर वर्ड मीनिंग. And here is written endlessly. And the fifth is albeit. And what is the meaning of albeit? Albeit means though. And what is the meaning of though? though की हिंदी मीनिंग क्या होती है? यद्यपि. और ये क्या होता है? एक कंजक्शन होता है. तो ये जो है हमारे ये इंग्लिश, और ये भी क्या है? ये हमारे फॉरेन वर्ड्स या फ्रेजेस हैं यहाँ पर. तो बताया गया कि ये बिल्कुल क्या होते हैं? डिफरेंट मीनिंग शो करते हैं, क्योंकि फ्रेजेस क्या होते हैं? They have not used as the surface level. Their meaning is totally changed. Once again we shall repeat here. And ab initio, the meaning of ab initio means from the beginning. और मैंने बताया कि from the beginning means what? प्रारंभ से. And second is a la mode. a, फिर थोड़ा सा गैप है, la mode. The meaning is the dejected. Dejected means होता है निराश या फिर उदास. इसी को लिखा गया है the meaning. And number third is ad valorem. What is the meaning? Ad valorem according to value. The meaning of according to value means मूल्य के अनुसार. And the fourth is ad infinitum. The meaning of ad infinitum means endlessly. Endlessly का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं है, असीमित, या फिर आप कह सकते हैं endlessly यानी अनंत. And the fifth is albeit. The meaning of albeit बोलते हैं दो, और दो की मतलब क्या होती है? यद्यपि. एंड आप चाहें तो इनका सेंटेंस में भी आप यूज कर सकते हैं. जैसे फिफ्थ को यदि है एल्बिट दो, कैसे यूज होगा? जैसे हम बोलते हैं कि दो ही इज पुअर, फिर कॉमा देकर ही इज ऑनेस्ट. यदि दो के साथ एट का यूज करते हैं तो फिर वहां पर हम क्या करते हैं? कॉमा का यूज नहीं करते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं? एल्बिट ही इज पुअर, कॉमा दे देंगे ही इज व्हाट? ही इज ऑनेस्ट, HONEST, लाइक दिस. सो होता क्या है कि लैंग्वेज सीखने के लिए हमको थोड़े से वर्ड्स जो होते हैं उन पर कंसंट्रेट करना होता है, और अलग अलग वर्ड जब हम सीखते हैं तो हमारी जो वोकैबुलरी है वो क्या होती है? बाकी स्टूडेंट से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. तो एक कॉमन सा ये जो टॉपिक था, कुछ फ्रेजेस, फॉरेन फ्रेजेस मैंने आपको दिखा है.
तो आगे भी इसी तरह के और भी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।